गांव शांति से टिका हुआ है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ शांति का स्वर्ग। बच्चों की हंसी हवा में नाचती है, जो खुशी और मासूमियत की गूंज है। गांव वाले अपनी दैनिक गतिविधियों में संलग्न होकर लयबद्ध सामंजस्य में जीवन जीते हैं। एक शांत धारा गांव के हृदय से होकर बहती है, जिसकी कोमल फुसफुसाहट एक निरंतर धुन है। चिमनी से धीरे धीरे धुआं उठता है, जो चूल्हे की आग और घर की खुशबू लिए होता है। सूर्य गांव को सुनहरी चमक से नहलाता है, लंबी छायाएं डालता है जो खिंचती और नाचती हैं। घर के अंदर करण बेचैनी से बैठा है, उसकी युवा ऊर्जा मुश्किल से समाहित है। एक निर्विवाद प्रत्याशा हवा में भर जाती है, क्योंकि करण उत्सुकता से खेल के समय का इंतजार करता है। ऐसा लगता है कि घर उसकी युवा उत्सुकता से कंपन कर रहा है, जैसे बिजली से चार्ज हो। वह खिड़की की ओर देखता है, मानो अपने दोस्तों को प्रकट होने के लिए कह रहा हो। मिनट एक अनंत काल तक खिंचते हैं। घड़ी की हर टिक उसकी बेचैनी को बढ़ाती है। उसकी प्रत्याशा बढ़ती है, उत्साह की एक स्पष्ट लहर फूटने के लिए तैयार है। धूप में नहाया करण मैदान में दौड़ता है, उसकी हंसी खुली हवा में गूंजती है। रवि और अंजू करण का पीछा करते हैं, उनकी खुशी भरी चीखें सरसराहट वाली घास में मिल जाती हैं। वे एक घेरे में इकट्ठा होते हैं, उत्साह से बहादुरी और रोमांच की कहानियां साझा करते हैं। हर कोई दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करता है। करण चमकती आंखों से अपनी साहसिक कारगुजारी सुनाता है, हर शब्द से अपने दोस्तों को मोहित करता है। अंजू और रवि ध्यान से सुनते हैं, उनके चेहरे विस्मय और मनोरंजन का मिश्रण है, क्योंकि वे करण के हर शब्द पर ध्यान देते हैं। गांव में डर ग्रामीणों के दिलों को पकड़ लेता है, क्योंकि वे इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे निराशा को दर्शाते हैं। वन के किनारे से एक भालू निकलता है, उसका विशाल रूप गांव के खेतों पर छाया डालता है। भालू क्रूर बल से खेतों में जाता है, ग्रामीण असहाय होकर देख रहे हैं। भालू के भारी पंजों के नीचे फसलें नष्ट हो जाती हैं। गांव के खेतों से होकर गुजरते हुए भालू के गुजरने से विनाश का निशान बन जाता है। मुखिया के घर के हृदय में चिंता से अंकित चेहरों पर छायाएं नाचती हैं। ग्रामीण एकत्र होते हैं, उनकी आवाजें धीमी होती हैं, उनके डर बढ़ते हुए अंधेरे से बढ़ जाते हैं। साझा निराशा की भावना कमरे को भर देती है, क्योंकि प्रत्येक ग्रामीण समाधान चाहता है। जरूरी फुसफुसाहटों में वे बहस करते हैं, उनके हाथ उड़ते हैं, क्योंकि वे गंभीर खतरे से जूझते हैं। निराशा बढ़ती है, क्योंकि समाधान मायावी बने हुए हैं। उनकी दुर्दशा हर पल गहराती जा रही है। उनके साझा बोझ का भार भारी है, उनकी सामूहिक आशा धुंधली रोशनी में टिमटिमा रही है। धुंधले कमरे में करण अकेला बैठा है, उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही हैं, जो ग्रामीणों की दुर्दशा से ग्रस्त है। संदेह और दृढ़ संकल्प उसके भीतर युद्ध कर रहे थे, क्योंकि वह अपने कंधों पर पड़े भारी बोझ पर विचार करता है। करण की आंखों में एक दृढ़ संकल्प कठोर हो जाता है, उसके दिल की गहराई में एक मौन वादा बनता है। करण की आवाज नए साहस के साथ गूंजती है, मुझे कुछ करना होगा, मैं उस भालू को भगा दूंगा। सुबह करण के घर में होती है, जहां करण, रवि और अंजू इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे उद्देश्य से बने होते हैं। जैसे ही वे एक साहसिक योजना में उतरते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं और रणनीतियां सामने आती हैं। गहन विचार विमर्श के क्षणों के बाद उनकी आंखों में एक निर्णय दृढ़ हो जाता है। एकजुट होकर वे भालू को डराने का फैसला करते हैं, अनिश्चितता से भरी एक साहसिक यात्रा शुरू करते हैं। घने आवरण के नीचे जंगल का रास्ता अज्ञात खतरों के क्षेत्र में जाता है। करण, रवि और अंजू सावधानी से और गहराई में जाते हैं, उनकी इंद्रियां सतर्क हैं। हर छाया एक संभावित खतरे को छिपाती हुई प्रतीत होती है। पत्तों की हर सरसराहट उनकी प्रत्याशा को बढ़ाती है। वे सावधानी से चलते हैं, भालू को देखने का उनका मिशन उन्हें आगे बढ़ाता है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है, मानो तिकड़ी की खोज से अवगत हो, अपने रहस्यों को उजागर करने का इंतजार कर रहा हो। घने जंगल में करण और भालू एक भयावह गुफा के पास अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही वे अपनी रणनीति को अंतिम रूप देते हैं, उमस भरी हवा भारी हो जाती है। आगे के जोखिमों को जानते हुए प्रत्याशा और संकल्प मिश्रित होते हैं,
क्योंकि वे एक दूसरे को देखते हैं। जंगल देखता है शांत और स्थिर, जैसे करण और भालू कार्रवाई के लिए खुद को तैयार करते हैं। घने जंगल के आवरण के नीचे करण लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा ढूंढता है। वह सावधानी से पुराने कपड़ों को अस्थायी फ्रेम के चारों ओर लपेटता है। अंजू लग्घन से सूखी लकड़ी और घास इकट्ठा करती है, आग जलाने की तैयारी कर रही है। रवि अपनी मशाल वापस लेता है, उनकी उम्मीद को जगाने के लिए तैयार। टीम अपनी सामग्री इकट्ठा करती है, एक संकेत बनाने की तैयारी कर रही है। जंगल की चुप्पी भारी है, उनकी आग की चिंगारी का इंतजार कर रही है। घने जंगल में करण घुटने टेकता है, लकड़ी को जलाने के लिए एक चिंगारी मारता है। ज्वालाएं करण के चारों ओर झिलमिलाती छायाएं डालते हुए जलाने की लकड़ी को चाटना शुरू कर देती हैं। अंजू और रवि पास खड़े हैं, पत्थर और टहनियां इकट्ठा कर रहे हैं, शोर मचाने की तैयारी कर रहे हैं। अंजू और रवि मिलकर एक शोर मचाते हैं, उनकी हरकतें जंगल में गूंजती हैं। करण के हाथ में मशाल जलती है, क्योंकि अंजू और रवि की आवाजें गूंजती हैं जो जंगल को तात्कालिकता की भावना से भर देती हैं। जंगल के हृदय में एक अप्रत्याशित मुठभेड़। एक भालू जमा हुआ खड़ा है, आंखें आश्चर्य से खुली हैं, अटल संकल्प के साथ। करण आगे बढ़ता है, एक मशाल ऊंची पकड़े हुए घने पत्तों को चीरता हुआ। लौ जलती है, भालू के चेहरे पर अजीबोगरीब छायाएं डालती है, जिससे तनाव बढ़ता है। करण अपनी स्थिर प्रगति बनाए रखते हुए हवा उत्साह से भर जाती है। मशाल ही उसकी एकमात्र रक्षा है। हर कदम आगे एक चुनौती है, अज्ञात के सामने साहस की परीक्षा। जंगल देखता है शांत और स्थिर, जैसे आदमी और जानवर के बीच नाटक होता है। जंगल में गहराई में अचानक मशाल की रोशनी एक विशाल भालू को चौंका देती है, जिसकी आंखें आदिम भय और क्रोध को दर्शाती हैं। रवि और अंजू जमे हुए खड़े हैं, उनके चेहरे आतंक के मुखौटे हैं, क्योंकि विशालकाय जानवर अपनी भयावह दृष्टि उन पर डालता है। एक घरघराहट भरी दहाड़ हवा में चीरती है, जो आने वाले खतरे का एक भयावह वादा है। एक चुनौती भरे कार्य में करण अपनी जगह पर खड़ा है, उसकी आंखें भालू पर टिकी हैं, जो मौत के खतरे का सामना करते हुए अडिग है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है, जैसे ही टकराव अपने चरम पर पहुंचता है। हवा तनाव से भरी है। जंगल के हृदय में एक भालू एक बहरा कर देने वाली दहाड़ छोड़ता है, जो शांति को भंग कर देता है। भालू भयानक गति से करण की ओर झपटता है, जो अचंभित है। करण बचाव के एक हताश कार्य में अपनी मशाल आगे बढ़ाता है, जो आसन्न अंधकार के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। मशाल की लौ टिमटिमाती है, नाचते हुए छाया डालती है, जो क्षण भर के लिए भालू के आगे बढ़ने को रोक देती है। जंगल सांस रोक लेता है। करण का भाग्य दांव पर लगा है। आग की एक दीवार फटती है, जो जंगल को एक भयानक रोशनी से रंग देती है। आग लगने से भालू डर जाता है। आदिम भय से प्रेरित होकर भालू अचानक मुड़ जाता है। यह घने पत्तों से ढका हुआ जंगल में वापस भाग जाता है। करण, रवि और अंजू गांव में पहुंचते हैं। उनके आंकड़े क्षितिज के खिलाफ सिलहूट किए गए हैं। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे लौटते हुए नायकों को देखकर खुशी से चमक उठते हैं। करण, रवि और अंजू के आते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ग्रामीण आगे बढ़ते हैं, उनकी राहत स्पष्ट है, क्योंकि वे उनका स्वागत करते हैं। करण, रवि और अंजू हर्षित ग्रामीणों से घिरे हुए हैं, उनके चेहरे राहत और थकावट का मिश्रण दर्शाते हैं। गांव जश्न मनाता है, उनकी खुशी खेतों में गूंजती है, क्योंकि वे अपने उद्धारकर्ताओं का घर में स्वागत करते हैं। धुंधली रोशनी वाले गांव के मुखिया के घर में करण की आवाज गंभीर प्रशंसा से कमरे को भर देती है। करण की निगाहें रवि और अंजू पर टिकी हैं, उनकी बहादुरी को स्वीकार करते हुए। रवि और अंजू, आपका साहस वास्तव में सराहनीय है। रवि और अंजू प्रमुख के शब्दों को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। उनके कर्मों का भार हवा में भारी है, मनाया जाता है, फिर भी विनम्र। गांव के दिल में एकत्रित ग्रामीणों से गर्व और आभार की सामूहिक भावना विकीर्ण होती है। करण, रवि और अंजू विनम्रता से खड़े हैं, उनके वीर कर्मों का जश्न ऊपर फहराते बैनरों में मनाया जाता है। खुशी और राहत हवा में व्याप्त है, जो समुदाय को कृतज्ञता के एक साझा क्षण में बांधती है। बैनर लहराते हैं,
करण, रवि और अंजू के वीर कर्मों की घोषणा करते हैं। गांव का मैदान उत्सव के मंच में बदल जाता है, जहां हर चेहरा बहादुरी और एकता की कहानी कहता है। हवा प्रशंसा की फुसफुसाहट लाती है। एक खुशहाल गांव में गूंजती कृतज्ञता की सिम्फनी। गांव के दिल में करण आगे बढ़ता है। उसकी आवाज अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। उत्सुकता के साथ करण ने एक युवा लड़के को गांव का बहादुर बच्चा घोषित किया। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। हर आंख युवा लड़के पर टिकी होती है, जो अब पहचान की रोशनी में नहाया हुआ है। गांव वालों के बीच गर्व की भावना उमड़ती है। उनके चेहरे आपसी प्रशंसा और एकता की भावना को दर्शाते हैं। गांव का मैदान हर्षोल्लास के दृश्य में बदल जाता है, जो उज्जवल भविष्य का वादा करता है। गांव में करण की बहादुरी की फुसफुसाहट हवा में झंडों की तरह फड़फड़ाती है। उसका नाम आशा की किरण बन जाता है, जो हर घर में गूंजता है। बुजुर्ग लोग उनकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उनकी आवाजें गर्व से भरी होती हैं। बच्चे उसकी हरकतों की नकल करते हैं। उनकी कल्पनाएं वीर सपनों से धधक उठती हैं। करण की किंवदंती बढ़ती है, जो खुद को गांव के ताने बाने में बुनती है। विशाल ग्राम क्षेत्र में बच्चों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनकी आंखें युवा प्रशंसा से चमकती हैं। हर चेहरा एक ही सपने को दर्शाता है, करण की बहादुरी का प्रतीक बनना। उनकी सामूहिक दृष्टि एक खुले स्थान पर केंद्रित है, जो वीरता के प्रति मौन श्रद्धांजलि है। उनकी आवाजें कोमल लेकिन गुंजायमान साहस और वीरता की आकांक्षाओं के साथ गूंजती हैं। हर बच्चा अपने तरीके से प्रसिद्ध करण का अनुकरण करने की इच्छा रखता है। यह क्षेत्र सपनों के मंच में बदल जाता है, जो एक गांव के नायक की किंवदंती से प्रेरित है। जीवंत गांव के मैदान में करण अपने साथियों के साथ खेलता है। उनकी आंखों में प्रशंसा झलकती है। गांव के बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी निगाहें करण पर टिकी होती हैं, जिनमें शुद्ध प्रशंसा होती है। गांव के दिल में करण खेलता है, आनंद और सौहार्द बिखेरता है। खुशी का एक साझा पल सामने आता है, क्योंकि करण के दोस्त उसे सम्मान से देखते हैं। खुले आसमान के नीचे करण के हर कदम का स्वागत उसके दोस्तों की प्रशंसा भरी निगाहों से होता है। गांव का मैदान एक मंच में बदल जाता है, जहां दोस्ती और सम्मान आपस में जुड़ जाते हैं। अपने घर की शांति में करण गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है, क्योंकि उसे गांव वालों की मदद याद आती है। उसके अच्छे कर्मों का भार उस पर बैठ जाता है और करण को गहरी संतुष्टि का अनुभव होता है। वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, उस गर्मी का आनंद लेता है जो उसके अंदर फैलती है। उसके होठों से एक धीमी हंसी निकलती है, क्योंकि वह अपने दिमाग में ग्रामीणों के आभारी चेहरों को दोहराता है। करण खुश है कि उसने ग्रामीणों की मदद की। सूर्य का प्रकाश गांव को नहलाता है, जिसकी सुनहरी किरणें छप्पर की छतों और व्यस्त सड़कों से परावर्तित होती हैं। बच्चे चौक में एक दूसरे का पीछा करते हुए हंसते हैं। उनकी खुशी की चीखें हवा में गूंजती हैं। किसान अपने खेतों की देखभाल करते हैं। उनके हाथ कुशल सहजता से चलते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी से जीवन को प्रेरित करते हैं। चिमनी से धीरे धीरे धुआं उठता है, जो चूल्हे की आग और घर के बने भोजन की महक लिए होता है। नदी धीरे धीरे बहती है, जो साफ नीले आकाश और हरे भरे परिदृश्य को दर्शाती है। गांव में शांति का माहौल छा जाता है, जो यहाँ के लोगों के लचीलेपन का प्रमाण है। चमकदार धूप में नहाए हुए करण, रवि और अंजू ऊंचे खड़े हैं। धूल के कण उनके चारों ओर एक स्वर्गीय नृत्य की तरह घूम रहे हैं। वे गांव के हीरो के रूप में उभरते हैं। उनकी सिलहूट शानदार आकाश के खिलाफ उभरे हुए है। सुनहरी रोशनी उन्हें लपेट लेती है, जो उनकी बहादुरी और एकता को एक शाश्वत दृश्य में अमर कर देती है। हवा उनके साहस और लचीलेपन से बनी एक नए युग के वादे के साथ झिलमिलाती है। गांव के खेत के हृदय में उनके नाम युगों युगों तक गूंजते रहेंगे।